आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। वो डायरेक्ट मेरे मामा को एक बार नहीं दो बार ठोक के वो डायरेक्ट चले गया। एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। और गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी थे, पैसेंजर को भी हाथ में डैमेज हुआ है। आज ये हमारे साथ दीदी नहीं होती तो हम लोग कहाँ लेके जाते, क्या करते, हम लोग तो मर ही गए थे कल के डेट में। एक्सीडेंट हो रहा है, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा, पर उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये दीदी हमेशा मेरे मामा के लिए खड़ी रहती है। भाई अलग रहता है लेकिन हम लोग को बाप की तरह सपोर्ट करता है। शादी भी उन्होंने किया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंकर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं टेम्बा अस्पताल में। आपको बता दें, देर रात एक ओवर स्पीडिंग टवेरा गाड़ी ने राह चलते हुए शिवार गार्डन के पास जो ब्रिज है उस पर एक ऑटो चालक का जो है एक्सीडेंट करके वो फरार हो गया। ओवर स्पीडिंग था। उनका कहना है कि जो ड्राइवर था वो ड्रंक भी था। हमारे साथ जो ऑटो चालक जो घायल हुए हैं, साथ ही साथ जो 3 पैसेंजर्स थे उसमें वो भी घायल हुए थे। हमारे साथ ऑटो चालक के जो परिजन वाले हैं वो मौजूद हैं, परिवार वाले हैं। आपसे पूछूंगी मैं, क्या कुछ पूरा मामला था, कब आपको पता चला? मैम एक्चुअली मैं घर पे थी और मुझे किसी ने कॉल किया, पब्लिक में से कोई फ़ोन किया था कि आपके ब्रदर का ऐसा हो गया। फिर मैं वहाँ पे आई तो देखी तो वहाँ पे कुछ था नहीं। मैं लड़की को ऑलरेडी फ़ोन कर चुकी थी, तो लड़की और हमारे पड़ोसी वो लोग आए थे, प्राइवेट में ले गए। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा बता रहे थे, तो वहाँ से मैं निकाल कर आई टिम्बा हॉस्पिटल। तो अनीता दीक्षित जी हैं हमारी दीदी, मैं उनको कॉल की तो बोले कि मैं घर पे हूँ। मैं बोली दीदी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। तो मेरे आने से पहले दीदी हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। और ऐसी पहली बार नहीं है, बहुत सारे घटना हैं जहाँ की मैं जहाँ भी याद करती हूँ खाली मेरा कॉल जाता तो दीदी आ जाती है। और मेरा ही नहीं, कोई भी पब्लिक में किसी का भी कुछ भी प्रॉब्लम होता फ़ोन करो दीदी आती। दीदी पहले से यहाँ पे थी। उसके बाद में दीदी ने जो सपोर्ट मेरा किया, भाई बहुत चिल्ला रहे थे उनका यहाँ पे बहुत शरीर में उनको बहुत घाव लगा है गाड़ी पलटी हुई। तो फिर दीदी डॉक्टर से मिल के, नर्स से मिल के बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। तो थैंक यू सो मच दीदी। ये हमारी दीदी हैं और हमारे साथ ये हरदम जुटी रहती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक प्रॉब्लम हो, कभी भी एनी टाइम हमारे लिए दीदी खड़ी रहती हैं। हम इनको याद करते हैं और कल से लेके आज तक दीदी हमारे साथ में है। आप इनके साथ हैं, कभी आपको पता चला गाड़ी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको कैसे पता चला कि ड्रंक था और कौन सी गाड़ी थी और कब पूरा उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए, क्या कुछ पूरा मामला हुआ? एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं अपने ससुराल में थी, तो मेरे को मेरी मम्मा का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मामा के गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हाईवे पे एक रेड कलर की कार है टवेरा, वो ठोक के गाड़ी पीछे से उड़ा के सीधा रफ्तार में चले गया, भाग गया। उसको हालांकि पब्लिक ने पकड़ने की भी कोशिश की बट वो हाथ में आया नहीं, वो भाग गया ठोक के। सेकेंड थिंग, सबसे पहले वहाँ पे पहुँचने वाली मैं थी। जब तक मैं वहाँ पे पहुँची मेरी गाड़ी, मेरी ऑटो थी, जो मेरे मामा ऑटो ड्राइवर है, जो रिक्शा चालक है वो रिक्शा चला रहे थे। मेरे मामा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। पूरा हाईवे पे ब्लड था रिक्शे में। मेरे मामा की शर्ट पूरी लाल थी और पूरा खून मेरे मामा का वहाँ पे था। फिर मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मेरे मामा किधर गए, तो उन लोगों ने बोला कि उनको साई गुरु कृपा हॉस्पिटल में लेके गए घाई में। तो साई गुरु कृपा हॉस्पिटल में मैं भागी, तो वहाँ से मेरे मामा को टिम्बा हॉस्पिटल में एडमिट किया, क्योंकि हमारे पास इतना बजट फ्रेंडली था नहीं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से मेरे मामा का ट्रीटमेंट करा पाए। तो हम यहाँ पे टिम्बा हॉस्पिटल आए मेरे मामा को लेके। तो ये दीदी हमेशा मेरे मामा के लिए खड़ी रहती है और इन्होंने ही पूरा सपोर्ट किया मेरे मामा के लिए। हालांकि हमारे फैमिली का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि हम प्राइवेट से मेरे मामा के दिखा पाए। आज उनको हड्डी में पेन हुआ है, फ्रैक्चर्स आए हैं, माइनर हेड में भी हुआ है, पीठ में भी, मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी वाला अभी तक हाथ में आया नहीं है। और वहाँ की पब्लिक ऐसे बोल रही थी कि वो गाड़ी बहुत रफ्तार और बहुत स्पीड से थी। वो डायरेक्ट मेरे मामा को एक बार नहीं दो बार ठोक के वो डायरेक्ट चले गया। एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। और गाड़ी के अंदर पैसेंजर भी थे, पैसेंजर को भी हाथ में डैमेज हुआ है। एक औरत थी, उसकी एक छोटी डॉटर थी, डॉटर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और औरत को पैर में लगा है। हालांकि उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट से कराया और मेरे मामा को मैंने टिम्बा हॉस्पिटल में लेके आई। अनीता दीक्षित। कोई पुलिस कंप्लेन या कुछ आप लोगों ने फाइल किया? आपसे पूछूंगी मैं, कोई पुलिस कंप्लेन या कुछ आपने फाइल किया है? देखिए, जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ है और प्राइवेट में साई कृपा में है, मैंने कहा उनको वहाँ से लेकर के टेम्बा आओ, मैं टेम्बा आ रही हूँ। तो इनको टेम्बा लेकर आए, तब जा कर के कुछ आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे मुझे कॉल आया कणकिया पुलिस स्टेशन से हवलदार का कि इधर का हॉस्पिटल का ये भेजो। तो हम लोग उधर से, मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वाला आया, अभी तक कोई पुलिस वाला आया नहीं है, ना ही उसने कोई पूछताछ की है अभी तक आकर के। और इतनी बुरी तरह से वो बंदा घायल हुआ है कि मैंने आपको फ़ोटो सेंड करूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत बुरी तरह से वो बंदा घायल, मतलब ये यहाँ पे उनको फ्रैक्चर है, वो बैठ नहीं सक रहे हैं, मतलब लेट नहीं पा रहे हैं। लेटते समय उनको काफ़ी पेन हो रहा है, ये पूरा हाथ गया हुआ है,
यहाँ सर में लगा हुआ है, काफ़ी चोटें आई हुई हैं और जो पैसेंजर पीछे बैठे थे उनको भी। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो ये घटना हुई थी, क्या वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन का कोई ट्रैफिक हवलदार कोई मौजूद था वहाँ पर ना कोई ट्रैफिक का बंदा मौजूद था, ना पुलिस वाले मौजूद थे। मतलब एक्सीडेंट होता है, सामने वाला उड़ा के चला जाता है, कुछ भी होता है, पुलिस वाले वहाँ पे नहीं होते। ट्रैफिक वालों का एक ही काम है कि जहाँ पे दो, अगर डबल सीट कोई आ रहा है या रिक्शे में 4 लोग बैठे हैं तो उनको साइड में करो, उनसे हफ्ता वसूली करो, उनसे पैसा लो, ये इनका काम है। लेकिन इनका जो काम है वो ये लोग कभी नहीं करते हैं। एक्सीडेंट हो रहा है, बंदा तड़प तड़प के मर जाएगा, पर उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी सिग्नल पे मैम पुलिस रहती है हरदम, लेकिन कल के डेट में पुलिस वहाँ पे नहीं थी। कौन सा सिग्नल है, कौन सा? शिवार गार्डन का जो सिग्नल है वहाँ पे हुआ था। और आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर है और मेरे भाई अकेले ही, मेरे पिताजी नहीं हैं। बचपन में उन्होंने पाल पोस के हम लोग को बड़ा किया, शादी किया। आज उनको जितना दुख हो रहा है, घाव लगा, उससे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ़ हो रहा है कि उनके सिवा हम लोग का कोई है नहीं। और अभी तक कोई भी मंत्री हो, नेता परेता हो, कोई भी देखने आया नहीं है कि इनकी कंडीशन क्या है, इनको ऐसा क्यों हुआ। हम लोग को कुछ करना चाहिए कि नहीं। आज ये हमारे साथ दीदी नहीं होती तो हम लोग कहाँ लेके जाते, क्या करते। हम लोग तो मर ही गए थे कल के डेट में। अभी तक की क्या स्थिति डॉक्टर ने बताई है, कितनी गंभीर जो स्थिति है वो बताइए आप। डॉक्टर ने क्या बोला है अभी? डॉक्टर ने ये बोला उनके कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उनको यहाँ पे फ्रैक्चर दिखाया, वापस एक्सरे करेंगे। और अभी डॉक्टर देखिए आगे क्या बोलते हैं, लेकिन क्रिटिकल है। मैं वो पेशेंट का मैंने आईसीयू का फ़ोटो लिया, क्योंकि आईसीयू में हम आप समझ सकते हैं, तो वो भी मैं आपको देती हूँ। और इस तरह आए दिन होता रहेगा तो ये गलत चीज़ें हैं। और मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन से भी, नगर पालिका से भी और मंत्री महोदय से भी, कि अपने कार्यों पे ध्यान दीजिए। जो आपके कार्य हैं वो कार्य कीजिए। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस हफ्ता लेती है, उस पर किसी का कोई ये नहीं है, क्योंकि खुद जो हफ्ता खो रहे हैं वो दूसरों को भी हफ्ता लेने के लिए बोलेंगे, करो तुम हफ्ते लो। इस तरह से आए दिन हो रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मजबूर हमें आंदोलन पे बैठना पड़ेगा। और मैं कमिश्नर साहब से भी बोलना चाहूँगी कि ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा कसा जाए। इनको खाली पैसों से मतलब होता है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो कॉर्नर में चुप करके खड़े रहते हैं, और जैसे कोई आया तो उनसे पैसे लेंगे। एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट तड़प रहा है, पर उनको कोई लेना देना नहीं होता। तड़प रहा है, तड़पता रहे, और उसको ये उनके कोई उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। आपसे पूछूंगी मैं कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद कौन लेकर आया उनको यहाँ तक, हॉस्पिटल तक किसने लोगों ने पहुँचाया या उसमें कोई और? पब्लिक लेकर आई थी मैम यहाँ पे, और मैं कॉल किए कि सिस्टर आपके ब्रदर का ऐसा हो गया है। तो मैंने लड़की को फ़ोन की, दामाद को की, दीदी को की। ये लोग मेरे से, मैं बहुत ट्रैफिक में फंस चुकी थी, बहुत हद से ज़्यादा कल ट्रैफिक था। तो मैं जब यहाँ पे आई तो दीदी और मेरे बच्चे, बेटी दामाद में हमारे सब हॉस्पिटल में आ चुके थे लेके। अच्छा, कौन सी गाड़ी थी, कुछ डिस्क्रिप्शन उसका आपको याद है? हाँ मैम, वो रेड कलर की टवेरा थी। ड्रिंक बहुत किया था, और भाई भी मेरे बहुत कोशिश किए बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसा लेफ्ट राइट मारते हुए भाग गया वो। कि वहाँ पे कैमरा वगैरह है, यदि पुलिस चाहेगी कि वहाँ का कैमरा खोलेंगे तो निकल सकता है, लेकिन इंटरेस्ट लेंगे तब। गरीब लोग को तो कोई पूछेगा नहीं न, वहाँ पे कोई जाएगा कि भाई यहाँ चलो, गरीब आदमी को ऐसा हुआ, उनको हॉस्पिटल में देखने चलो, उनको चलो भाई ये देखो कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है कुछ। आपके परिवार में कमाने वाले से वही थे? हाँ, कमाने वाला मेरा भाई, हस्बैंड भी हैं, बट भाई अलग रहता है, लेकिन हम लोग को बाप की तरह सपोर्ट करता है। शादी भी उन्होंने किया हमारा। और आदमी हमारे एक पैर से थोड़ा अपाहिज टाइप के हैं, ये उनका भी एक्सीडेंट हो गया था आज के 10 साल पहले। तो उतना वजन वाला काम नहीं कर सकते हैं, 2-4-5 घंटा रिक्शा चलाते हैं बस, और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई ने हमारा फुल सपोर्ट करते हैं कि हाँ बहन है, भांजी है, और बचपन से हम लोग को पाले पोसे थे। तो उनका कहीं ना कहीं हमको बहुत अखरता है, उनका प्रॉब्लम, उनकी तकलीफ़, कि उनको भी हमारे सिवा कोई नहीं उनका सेवा करने वाला। और वो तो हमारे लिए भगवान के स्वरूप है, कि वो नहीं रहेंगे तो हम लोग का क्या होगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो सिस्टम है, क्योंकि उन्होंने कहा रात 10-10:30 बजे की एक घटना है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पुलिस प्रशासन का नहीं मौजूद था, ना ही ट्रैफिक हवलदार वहाँ पे मौजूद था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।